अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वाइब्स बाय अवैस हसन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे कि जिसने खुदाई का झूठा दावा किया और दावा करने के साथ साथ उसने अपनी दावे की दलील में एक आसमान पर चांद बुलंद कर दिया, एक अलग से चांद बना दिया। दोस्तों, ये तमाम काम इसने कैसे किए, ये तमाम के तमाम आप जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चूंकि ये वीडियो कंटेंट बहुत लंबा था, इस वजह से मैंने इसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। खरासान का एक इलाका मर्रो, जो एक पसमानदा गांव था, जहां 1.5 सदी गुजर जाने के बावजूद भी इस्लाम की तालीमात अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाई थी। गांव में एक मस्जिद भी मौजूद थी, लेकिन नमाजियों की तादाद बहुत ही कम थी और नमाज भी उतनी ही पढ़ा करते थे जितनी कि वो जानते थे। इन दिनों इस्लामी दुनिया बनु उमैया और बनु अब्बास के तनाज़ात में घिरी हुई थी, लेकिन इन देहातियों को इनके हालात से कोई सरोकार ना था, क्योंकि वहां तक ये खबरें पहुंचा ही नहीं करती थी। गाँव था भी क्या, एक जजीरा ही तो था, मगर यहाँ मुकम्मल अमन व अमान और सुकून था और वो महफूज थे, सब अमन से रहते थे, सब अपने काम से काम रखा करते थे। गांव में सब लोग निचली जात के थे। इन्हीं में एक धोबी था और एक खानदानी धोबी, लोगों की मैल कुचैल साफ करने वाला धोबी, लेकिन अपने इखलाक की बदौलत उसने लोगों के दिलों में अपनी अच्छी जगह बना ली थी। वो और उसकी बीवी मिलकर पूरे गांव के कपड़े धोने के लिए घर घर जाते और धोकर वापस पहुंचाते थे। उम्र काफी हो गई थी पर कोई बच्चा न था, इस पर यह अफसोस रहा करता था। पर एक दिन इसकी भी अल्लाह तबारक व तआला ने सुन ली। बीवी की उम्र तकरीबन 40 साल की थी, गोद भरने लगी और खुशखबरी मिली। गांव वालों को खबर मिली तो वो भी बड़े हैरान हुए, मगर मुबारकबाद भी दी। इसने भी हर एक से दुआ में बेटे की दरख्वास्त। महीने गुजर गए मगर धोबी की जानिब से किसी भी खुशखबरी का इजहार न किया गया। तो गांव की औरतों को तजस्सुस हुआ कि आखिर हुआ क्या है, लड़का या लड़की। एक औरत ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ए धोबी, तेरे घर बच्चा हुआ भी है या नहीं? धोबी ने जवाब दिया कि हो गया है। पूछा गया कि बेटा है या बेटी? जवाब दिया कि बेटा ही हुआ है। पूछा गया कि नाम क्या रखा है? जवाब मिला कि नाम में क्या रखा है? हाशिम नाम रख दिया है मैंने। औरतों ने पूछा कि क्या बात है, तू खुश नहीं दिख रहा, हालांकि तुझे खुश होना चाहिए, तेरी मुराद पूरी हो गई और तुझे बेटा मिल गया। धोबी ने जवाब दिया कि बहुत बदसूरत है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। पूछा गया कि तेरी बीवी को कैसा लगा? जवाब दिया, अब वो अपने हाथ से गला तो घोंट नहीं सकती। औरत ने कहा, कमाल है, कैसे माँ बाप हो तुम, अपनी औलाद तो सबको ही प्यारी होती है। जवाब दिया, बस इतनी ही खुशी है कि बड़ा होकर मेरा हाथ बटा दिया करेगा। तो भी तो चले गया, मगर औरत को फिक्र लाहिक हो गई। ऐसा भी क्या बदसूरत के माँ बाप भी बेजार है। अकेली जाने की हिम्मत न हुई तो कई दूसरी औरतों से भी जिक्र किया, मगर कोई भी धोबी के घर उसके साथ जाने को तैयार ना हुआ। आखिरकार एक औरत मान ही गई। दोनों धोबी के घर चले गए। क्या देखते हैं कि एक बालिश का बच्चा था। देखते ही डर कर दूर हट गई। चिपटी हुई नाक चेहरे पर फैली हुई, आंखें अंदर को धसी हुई, पेशानी जरूरत से ज्यादा बाहर को निकली हुई, कोलतार की तरह सियाह रंगत। बच्चा जरा बड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने लगा तो बच्चे जिन्हें बदसूरती और खूबसूरती की तमीज ही नहीं होती, मगर खौफ का आंसर तो उनमें भी पाया जाता है, वो इससे खौफजदा रहते और अपने साथ खेल में शरीक न करते, बल्कि भाग खड़े होते। कुछ अरसे बाद बच्चे भी मानूस हो गए और इसके साथ खेलने लगे। हाशिम को एहसास होने लगा कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। माँ बाप सुबह जाते और शाम को वापस आते। अकेला तन्हाई में सोचता रहता था कि अब उसे क्या करना चाहिए, हालांकि उसकी उम्र अभी सोचने की ना थी। माँ बाप ने इस बात को बगौर महसूस किया कि हाशिम तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, लिहाजा उसे भी अपने साथ काम में शरीक कर लिया कि जल्द ही सीख भी जाएगा और वक्त भी गुजरता रहेगा। हाशिम बड़ी बेदिली से बाप के साथ काम पर जाता तो था, माँ भी हमरा जाया करती थी, मगर हाशिम का इस काम में दिल ना लगता था और वो सोचता था कि वो एक बेइज्जत खानदान का बच्चा है। बाप के मरने के बाद वो भी हाशिम नहीं धोबी कहलाएगा। एक दिन गांव की मस्जिद में मर्रों के इलाके में कोई आलिम दीन आए हुए थे। वो भी खेलता हुआ वहां पहुंच गया। क्या देखता है कि मस्जिद के मौलवी इसकी बड़ी आवभगत कर रहे हैं। गांव का हर शख्स उनसे झुक झुक कर सलाम कर रहा है। इससे आलिम साहब की ये इज्जत अफजाई देखी न गई और वो घर चला आया। सारी रात सोचता रहा कि उनकी इज्जत इस वजह से थी कि वो धोबी ना थे। दूसरे दिन बाप गदा लेकर खड़ा था, लेकिन हाशिम अकड़ कर खड़ा हो गया और साथ जाने से इनकार कर दिया। बाप ने वजह पूछी तो जवाब दिया कि मुझे धोबी नहीं बनना, लोग धोबी की इज्जत नहीं करते, बच्चे भी मुझे धोबी धोबी कहकर छेड़ते हैं। बाप ने पूछा, फिर क्या सोचा है, क्या काम करोगे? हाशिम ने जवाब दिया, उस दिन मस्जिद में मौलवी साहब आए थे, इन्हें देखा था ना, लोग कितनी इज्जत करते हैं, बस मैं वही बनना चाहता हूँ। धोबी तो सर पकड़ के बैठ गया। उसकी बीवी भी रोने लगी कि बच्चा तो काम से गया। मस्जिद में जो इमाम है उनका तो हाल ही ये है कि किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। खाली इज्जत से क्या होता है? आप समझा समझा कर थक गया, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। आखिरकार बाप इसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और मौलवी के हाथ में इसका हाथ दे दिया, उसे मौलवी बना दो। मौलवी ने कहा कि तुम धोबी हो? बाप ने जवाब दिया कि हाँ, मगर ये मौलवी बनना चाहता है।
ہم نے لاکھ سمجھایا مگر اس پر بھوت سوار ہو گیا ہے مولوی بننے کا۔ مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دینا، کل سے اسے میرے پاس میں سے لکھنا پڑھنا سکھا دوں گا۔ ہاشم نے مسجد جانا شروع کر دیا، وہاں کچھ بچے اور بھی آتے تھے، وہ بہت خوش تھا کہ یہاں اسے کوئی دھوبی نہیں کہتا۔ مولوی صاحب نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا، کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ مولوی صاحب قرآن پڑھاتے، ساتھ ساتھ مطلب بھی سمجھاتے۔ سب حیران تھے کہ دھوبی کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف دھوبی اسے لان تان کرتا رہتا تھا۔ ہاشم کا ذہن پڑھائی میں بہت اچھا تھا، جلدی اس نے قرآن کریم ختم کر لیا، اچھا خاصا پڑھنا لکھنا بھی آ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مسجد کے امام سے اتنا ہی پڑھا سکتے تھے کہ جتنا وہ خود جانتے تھے۔ اس کا شوق دیکھ کر قریبی گاؤں بھیج دیا گیا، جہاں کے پیش امام نے انہیں علم شعر کی تعلیم دی، جو ایران کا ایک بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا۔ اسے اس علم میں دلچسپی ہوئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد اس کا اس سے دل بھر گیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ پوری طرح تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، اور وہ دھوبی بھی نہیں بننا چاہتا تھا، یعنی گھر کا رہا نہ گاڑ۔ گاؤں سے نکل کر جنگل میں دن بھر گھومتا رہتا، باپ اس کی آوارہ گردیوں سے تنگ آ چکا۔ آخر کار اس کو گھر سے نکال دیا گیا کہ کچھ کما کر لاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہاشم کون سا اس گاؤں میں خوش تھا، اس نے اپنے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے، اسے معلوم تھا کہ مروں میں ہر فن کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مروں میں آ گیا، اور اسلام کے ابتدائی زمانہ علوم محدود تھے، لیکن ذوق اور شوق حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ طالب علموں کی بے حد عزت کی جاتی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا۔ ہر مسجد کے الگ سے مکتب بنے ہوئے، جگہ جگہ علماء درس دیا کرتے۔ ہاشم نے بھی یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ہاشم کا غائب ہو جانا کسی کے لیے کوئی اہم بات نہ، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی گھر سے باہر ہے۔ ہاشم نے جب علم سیکھ لیا، علم سیکھنے کے بعد ہاشم گاؤں کی مسجد کے امام کے پاس، وہیں امام جس سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہ تو بیچارے کم پڑھے لکھے آدمی، اور ہاشم مختلف علوم و فنون میں بہترین اساتذہ سے علم حاصل کر کے آیا تھا۔ اس نے امام صاحب سے گفتگو شروع تو امام صاحب حیران رہ گئے۔ وہ جس موضوع پر بات کرتے ہاشم ایسے نقطے پیش کرتا کہ جیسے علم کا دریا بہہ رہا ہو۔ امام صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ تم وہی ہاشم ہو نا؟ ہاشم نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ دھوبی کا بیٹا اور اتنا بڑا عالم، کمال ہو گیا۔ جواب میں ہاشم نے کہا آپ کی نگاہ میں کمال ہوگا، مگر میں ذرا بھی مطمئن نہیں، مجھ سے کئی ایسے ہیں، اس سے بہت سارے مجھ سے زیادہ لوگ ہیں جو ان علوم میں ماہر ہیں۔ مولوی نے کہا ایسا کیا کام ہے بھلا جو کوئی اور انسان نہ کر سکا ہو؟ اگر تم مردوں کو بھی زندہ کرنا چاہے تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کر چکے۔ اگر آسمانوں پر چلا جائے تو ہمارے پیارے آقا معراج کے موقع پر آخری آسمان سے بھی آگے جا چکے۔ ایسے خیالات سے بعد آ جا، اور جو علوم تیرے ہاتھ میں ہے، تیری پہنچ میں ہے، انہی پر اللہ کا شکر ادا کر۔ دوستو یہ تھا پہلا ایپیسوڈ، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔